मोहम्मद अली शाह, पहला रुख आपसे। अफगानिस्तान उतनी बड़ी फौज नहीं है जितनी पाकिस्तान है। हम अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहीं बेहतर इक्विपमेंट के साथ है, कहीं बेहतर बैकअप के साथ है। अफगानिस्तान मुकाबला करेगा तो कैसे करेगा? हालांकि अफगानिस्तान ने एक बात बड़ी साफ कर दी है, उसने कहा है रूस भी यहां से भागा और अमेरिका को भी बेइज्जत होकर यहां से जाना पड़ा। अफगानियों से टकराने का नतीजा बाकियों को भी याद है, पाकिस्तान को भी याद आ जाएगा, लेकिन कैसे? राजू भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे साबित होती है जो हमको फौज में भी सिखाते हैं कि मशीनरी इक्विपमेंट जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन जो उस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा होता है, वो बहुत जरूरी है। और हमने ये इसका दुरुस्त नमूना भी देखा था हमने 27 फरवरी 2019 को, जब विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है, अभिनंदन वर्तमान साहब, जब पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड हुए थे, उन्होंने कहा था आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बस वैसे ही मान लिया कि अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर, उनका एयरफोर्स इतना अच्छा नहीं है, उनका नेवी नहीं है, मतलब लड़ाके हैं कुछ तालिबानी में, मान लिया। पाकिस्तान वाले जब हमला करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर, और क्लेम करते हैं कि उन्होंने 200 तालिबानियों को मार दिया, उनकी भी कैजुअलिटी हुई, तकरीबन 23 ट्रूप्स को तालिबान ने मारा, ये हुआ वो हुआ, और टैंक भी नष्ट हो गए, और हमने ये किया वो किया, फलाना ढमकाना, जो भी इनके क्लेम्स हैं। मैं कहता हूँ तालिबान के लड़ाके भी उन्होंने कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस वहां से भाग जाएंगे और पाकिस्तानियों का जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो बेसिकली आतंकी हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, वो तो है डरपोक। और मैंने सरहद पे रहा हूँ, लोग कुछ भी कहते हैं वो प्रोफेशनल आर्मी है। प्रोफेशनल आर्मी, पहली बात, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर ये सीज फायर की बात हुई ना, तो ये दो तरफ से हुई। अब पाकिस्तान कहती है कि अफगानिस्तान ने पहल करी कि हमें सीज फायर करना है, और 48 आवर्स का सीज फायर हुआ। कतर ने दोहा में बल्कि बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई। तो जो इनके जो काबुल की टीम है, जो कि वो डिफेंस मिनिस्टर है इनके, मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला मोहम्मद याकूब की तरफ से ये चाह रहे थे शांति, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। और जो नेगोशिएशंस हुए थे वो पाकिस्तान साइड से, वो दोहा के अंदर जहीबुल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि भाई पीस नेगोशिएशन जो अफगानिस्तान तैयार कर रहा है, इसके अंदर ये अब देखते हैं क्या होगा क्या। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से चाहे शांति हो चाहे वॉर हो, अफगानिस्तान तैयारी कर रहा है अपनी, अपने लोगों को बचाने के लिए। पाकिस्तान के साइड से लोग आके मारेंगे अफगानिस्तान के अंदर। उनके 3 क्रिकेटर बहुत बड़ी, उस पर इतना खर्चा होता है, क्रिकेटर एसेट, नेशनल एसेट होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुए हैं, सुनने में ऐसा आया है कि 3 क्रिकेटर अफगानिस्तान साइड से मारे गए हैं इसके अंदर। तो ये बिल्कुल इसमें ये है कि पाकिस्तान अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, या तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश करता है। और मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा इस बात का अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर दे कि उसने एक ही राउंड से, केवल एक ही राउंड से 100 राफेल जैसे जहाज गिराए हैं। 100 एक राउंड से। तो इट्स केपेबल ऑफ एनीथिंग। वो कुछ भी सट्टाबाजी कुछ भी नहीं है। जी, बातों के शेर हैं, करने के शेर नहीं है, ऐसा मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन निपुण आलम बयान में मेजर मोहम्मद अली शाह, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर मैं आप दोनों की राय लूंगा। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को लेकर बहुत एग्रेसिव हुआ है। उसमें जो ड्यूरेंट लाइन का आसपास का इलाका है, वहां से वो ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, वहीं से वो अफगानिस्तान को भी देखना चाहता था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में उसको जगह मिलती। और ये आपने भी सुना होगा कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने बगराम एयरबेस को लेने की एक बार फिर से बात सामने रखी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ मना किया था। क्या अमेरिका के इशारे पर ये अटैक्स करके अफगानिस्तान को उलझाकर एक दबाव डालने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से बगराम एयरबेस अमेरिका को हैंडओवर करने के लिए? एनीथिंग पॉसिबल मेजर जनरल, मेजर मोहम्मद अली शाह? अजी भाई, बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है, आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। और बिल्कुल इसमें ये भी एक एंगल है कि क्योंकि अमेरिका ने कोशिश करी थी बडगाम एयरबेस को वापस लेने की, और लेकिन तालिबान
इसकी तरफ से बिल्कुल नामंजूरी है। और पाकिस्तान मस्का मार रहा है अमेरिका पे। और पाकिस्तान, और देखिए ये वही तालिबान है जो तालिबान 2.1 आया था पहले का तालिबान, पाकिस्तान के दोस्त ही था, एक ही वर्दी छठे बट्टे है। तो पाकिस्तान देखिए, ये 3 क्रिकेटर मारे गए हैं पाकिस्तान की स्ट्राइक में। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब तालिबान दूसरी बार आया सत्ता में, तो पाकिस्तान को लगा कि शायद ये हमारी बात खुद नहीं मानेगा। जनरल फैज हामिद इनके आईएसआई चीफ, आईएसआई अगर आप देखिए लॉजिकली एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम है खामोशी से काम करना, ढूंढोरा पीट कर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी देकर ये पहुंचते हैं अफगानिस्तान, तालिबान को मुबारकबाद देते हैं, अपने हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। इनको लगता है कि भाई इनकी लाइन टो करेगा। जब तालिबान ने इनकी लाइन टो नहीं करी, इनमें दुश्मनी दरार पैदा हो गई। और क्योंकि तालिबान को भी एक मान्यता चाहिए ना, एक एक्सेप्टेंस चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, दुनिया भर से, हर जगह से। तो इसके लिए अब क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सदा दुश्मन रहेंगे ये बिल्कुल। इसमें ये, और पाकिस्तान खुश करने की कोशिश करेगा अमेरिका को। आपने देख लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भरे मंच पे पूरी दुनिया को कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा चेला है, हम जो कहेंगे हमारे इशारों पे नाचेगा। कहने का मतलब नॉट इन दीज मेनी वर्ड्स, बट उन्होंने कहने का तो तात्पर्य ये था। अफगानिस्तान अटैक कर सकता है क्या मेजर मोहम्मद अली शाह? ऐसा अटैक जो डेंट दे पाकिस्तान को, चमन बाजार खुर्रम इस पूरे इलाके में। अफगानिस्तान की तैयारी तो पूरी है। उन्होंने अपने पूरे बॉर्डर इलाके पे अपने स्पेशल यूनिट्स तैनात कर दिए हैं, वहां पर पूरी तैयारी है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ऐसा है मुल्क है, उनकी साइकोलॉजी समझिए। अब पाकिस्तान को अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं ना, एक बार चांटे मारने वाली बात, और चांटा ना भी मारो, बस यूं किया, बस वो डर के भागेगा वहां से, 100 कदम पीछे भागेगा वो। तो तालिबान ने अभी तक घूर कर देखा है बस, पाकिस्तान को कुछ करा नहीं है। अभी वो एक्शन जब करेगा तो मजा आ जाएगा। पाकिस्तान भागेगी दम दबा के जंगलों में, पैंट बचाने की इनके पास काबिलियत नहीं, क्योंकि क्लेम बहुत सारे किए गए। वाकई एक किराए की आर्मी लड़ रही है उन अफगानों से जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन बलोचों से जो अपनी आजादी वापस हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। पतलून कई जगह उतरी है। 1971 में 93,000 पतलून उतारी थी। अभी कुछ दिन पहले बलोचों ने उनकी 500-600 की एक साथ पतलूनें उतरवाई, और अभी पता चला है कि टैंक के साथ पतलूनें भी छोड़कर पाकिस्तानी भागे हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्या डेवलप्ड नहीं है? यह वजह है कि बाकियों की कब्रगाह बन जाते हैं, या और कोई बात? नहीं, क्योंकि डेवलप नहीं है वो वजह नहीं है। इसकी बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को लगा भैया आप तो हमारे दोस्त हैं, तालिबान जैसे पहले थी कट्टरपंथी हमारे साथ हाथ मिलाएगी, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम राज करेंगे, हम उग्रवाद फैलाएंगे। पाकिस्तान को ये लगा। अब जब तालिबान जो आई सत्ता में दोबारा, जब इन्होंने पाकिस्तान की हर चीज को लाइन टो नहीं करी, हर चीज को मना करते गए, तो इनमें दरार पैदा हुई। दरार पैदा हुई तो दुश्मनी पैदा हुई। दुश्मनी पैदा हुई तो पाकिस्तान को तब लगा हाँ भैया ये तो डेवलप नहीं है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मगर अगर डेवलप नहीं है ना, तो ये भी बहुत भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों पे बहुत भारी पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान को इसका इल्म नहीं है, अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो अफगानिस्तान को, तालिबान को। वो ऐसा इनको मारेगा, पकड़ के ऐसा मारेगा पाकिस्तान। अभी पतलूने भागे, इन पे ईरान ने इनके घर के अंदर घुसकर इनके ऊपर मारा हुआ है पाकिस्तान को। हमने मारा हुआ है, हमने बाय एयर भी बाय लैंड भी, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक उरी के बाद हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तालिबान ने भी मारा हुआ है, और तालिबान और मारेगा इनको। तो इनको ये दरअसल इनकी बीमारी क्या है, ये चाहते हैं पिटना। इनको बड़ा मजा आता है पिटने में। तो कहते हैं भाई हमें पिटना है, हमें आओ मारो। जंग हारने का बड़ा शौक है। मुझे लग रहा है कि उस पिटाई का मौका आ गया है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन जिसे अफगानिस्तान मानता नहीं, 1893 से 1993 के बीच का एक वक्त था जिसके लिए तय की गई थी। सर ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान खान जो कि तब अफगानिस्तान के शासक थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी नहीं माना, रिन्यू भी नहीं किया, और ड्यूरेंट लाइन से इनकार कर रहा है। लड़ाई और भड़कनी फिलहाल तो तय लग रही है। बहुत शुक्रिया।